नीति क्लास। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। आपके अंदर क्या चल रहा है वो शब्द बताते हैं। सोनोग्राफी की मशीन कुछ और बताती है, एक्सरे की मशीन कुछ और बताती है, एमआरआई, सीटी, ये सारी मशीनें कुछ और बताती हैं। लेकिन शब्द एक ऐसा स्क्रीन है या ऐसा एक माध्यम है जो आपके अंदर के भावों को बताती है कि क्या चल रहा है, आप किसके बारे में क्या सोचते हो, अथवा आप कैसी सोच के व्यक्ति हो, आप अच्छे व्यक्ति हो कि बुरे व्यक्ति हो, सब कुछ शब्द बता देते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करें। अक्सर ये होता है कि अपन शब्दों के प्रयोग के पहले सोचते नहीं हैं और बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। कभी आपने किसी अपने को या अपने से बड़ों को कुछ कह दिया हो, शब्द तो निकल गए, उसके बाद सोचिए उन शब्दों की गूंज कितनी अंदर रह गई है कि नहीं? वो गूंज बची है कि नहीं? वो जो गूंज बची है वो गूंज ही बताएगी कि आपका व्यक्तित्व क्या है। मेरा ये मानना है कि जितना बड़ा व्यक्ति होता है वो उतना कम और उतना अच्छा बोलता है। जो छोटा व्यक्ति या छोटी सोच का व्यक्ति होता है वो ये ध्यान रखता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं। बड़ा व्यक्ति अपनी इज्जत पर ध्यान रखता है तो शब्दों का भी ध्यान रखता है। ओए, ये रे, तू सुन, इन शब्दों का प्रयोग अच्छे लोग नहीं करते। जो लोग छोटी सोच के होते हैं या फिर जिनके पास अपने भविष्य का चिंतन नहीं है, निर्णय नहीं है, जिनको अपने भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है, वो कभी शब्दों का चयन अच्छा नहीं करते, कभी भी कुछ भी बोल पड़ते हैं। कम से कम सोचें तो अपन क्या बोल रहे हैं। और एक विशेष बात आज की नीति है कि अपन किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। जो गुरु हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, कम से कम उनके लिए तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करना सीखो। जो दुनिया से लेना देना जिनका नहीं है उनके लिए तो कम से कम अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। ध्यान रखना कि अच्छे व्यक्ति के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करना आपके जीवन के लिए बुरा वक्त देके जाएगा, बुरा वक्त देके जाएगा और आप अकेले नहीं, आने वाली कई पीढ़ियां भुगतेंगी। जो गुरु को, प्रभु को आप शब्द कहते हैं, पीठ पीछे उनके लिए निंदा करते हैं, उनका अपवाद करते हैं, ऐसे लोग मर करके मच्छर होते हैं। सिर्फ मच्छर बनेंगे लोग मर के। क्यों? सामने तो अच्छा सा नमस्कार करते हैं, पीछे से अपना डंक मारते हैं। ये लोग मर करके मच्छर बनेंगे। पुण्य हुआ तो, और पाप उसमें भी हुआ तो निगोद मिलेगा, नरक मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। अपन अपने से बड़ों के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करें, इस बात को समझें। आप फोन में अपने मदर और फादर का नंबर सेव करते हो, किस नाम से? मम्मी का नाम मॉम, फादर का नाम डैड। पति अपना पत्नी का क्या नाम से सेव करता है? पत्नी पुरानी आइडिया, पति नया जियो। ये क्या सेव करने की बात है? पिता के आगे लिखो पूज्य पिताजी, माँ के आगे लिखो पूज्य माँ, भाई के आगे लिखो पूज्य भ्राता। इन शब्दों का प्रयोग करें। पत्नी के आगे लिखो धर्म पत्नी, तो धार्मिकता बनी रहेगी। अगर किसी को कुछ गुस्सा भी आ रही है तो देख करके शांत हो जाएगा कि पूज्य माँ। इसके साथ साथ कोई देखेगा जब तुम्हारा फोन तो बोलेगा अरे इसके पास एडिकेट्स है। ये एडिकेट्स रखना, चाहे बेटा पिता से बात करे, शिष्य गुरु से बात करे, आप कभी भी किसी से भी कोई भी बात करें, कम से कम आपके शब्द जो रहते हैं वो अच्छे गंभीर होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, जब आप भोजन करते हो तो बासी रोटी खाते हो कि ताजी रोटी खाते हो? क्या पसंद है आपको? ताजी रोटी ना, तुरंत की। 3 दिन पुरानी रोटी खिलाएंगे तो
गाय भी खाना पसंद नहीं करते। ये तो बहुत छोटी सी बात है, रोटी खाने की बात है। 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि जो लोग बासे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अप्रासुक भोजन होता है वैसे अप्रासुक शब्द भी होते हैं। अभक्ष भोजन होता है तो अभक्ष शब्द भी होते हैं। योग्य अयोग्य भोजन होता है वैसे योग्य अयोग्य शब्द भी होते हैं। तो उस शब्द को लेकर के आप अपने आप को क्या डिफाइन करना चाहते हो कि मैं कौन हूं? जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतनी सॉफ्ट आवाज में, उतनी सॉफ्ट टोन में और अच्छे शब्दों के साथ प्रयोग करता है, क्योंकि भाषा और शब्द आपके अंदर की अभिव्यक्ति है। राम ने कभी रावण के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो कभी किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, शब्दावली अच्छी रखते हैं। महावीर भगवान हो, कृष्ण हो, राम हो, हनुमान हो, इन लोगों ने कभी किसी के लिए गाली दे करके बात नहीं करी। आप अपने जीवन में देखिए कि आप अपने आप को कितना गाली से जोड़ के रखते हैं, पीठ पीछे कितनी निंदा करते हैं बड़े लोगों की, खासकर पूज्य पुरुषों की। मैं मानता हूं कि अगर कोई आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको उससे दूर हो जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए पीठ पीछे निंदा नहीं करना चाहिए, उनके लिए अपशब्द नहीं कहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जो पूज्य पुरुष या बड़े जन होते हैं वो पत्थर की तरह होते हैं, उसमें तुम सिर मारोगे ना तुमको ही लगेगा, उनका कुछ नहीं जाना है, क्योंकि उनकी इमारत तो बड़ी है। इसलिए आज की नीति कह रही है कि बड़े लोगों के लिए, खासकर आज की नीति कह रही है कि बड़े लोगों के लिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करें कि हम किससे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और हमें वो कहने का तरीका क्या है। आपके मन की ना हो, और अगर आप उनके लिए अपशब्द कह दो, उनकी निंदा कर दो, उनके लिए अपमानित करने वाले वाक्य बोल दो, जगह जगह जाकर के उनकी निंदा करो, अपवाद करो, ध्यान रखना तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा। एक मटके में पानी भर के रखना बहुत दिनों तक रखा रहेगा, मटका ठंडा रहता है। एक आप लोहे का बर्तन लेना, गरम खौलता हुआ, उसमें पानी भर देना, पानी जल्दी उड़ जाएगा। वो पानी जल्दी उड़ जाएगा। और जल्दी क्यों उड़ेगा? उस पानी के जल्दी उड़ने का कारण क्या है? तापमान। और एक व्यक्ति अगर अंगारों में बर्तन रखा है, उसमें पानी भर रहा है, कितनी भर ले पानी शीतल नहीं होगा और बचेगा नहीं, उड़ता रहेगा। बड़े लोग जो हैं, आपके जो पूज्य पुरुष हैं, आपसे चाहे वो लौकिक हो, पारलौकिक हो, व्यापारिक दृष्टि से हो, व्यवहारिक दृष्टि से हो, सबसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बात करें। अगर आप व्यापारी हो और आप जिससे व्यापार कर रहे हो वो उम्र में आपसे थोड़े बड़े हैं, तो उनको जी, बाबू जी ऐसे शब्दों के साथ संबोधित करें। और गुजराती का तो उसमें कहने का, मारवाड़ी तो बड़ा एक्सपर्ट है। एक मारवाड़ी व्यक्ति ट्रेन में गया, ट्रेन में बैठा, अगले स्टेशन पे उतरा पानी भरने के लिए। पानी भरने के लिए वो उतरा तो उसने एक आदमी आके बैठ गया उसकी सीट पर। उसने ये नहीं कहा कि उठ, किसकी जगह है। वो कहता है आपका नाम? तो कहता है शांतिलाल जी। बोले आपके पिताजी का नाम? बोले कांतिलाल जी। बोले शांतिलाल जी, कांतिलाल जी की जगह नहीं है, खाली कर दीजिए। आप होते तो क्या बोलते? क्या तुम्हारे पिता की जगह है? मैं तो अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। वो उनसे उम्र में बड़े थे। ये नहीं बोला कि आप खाली कीजिए, उठो इधर से, भगो इधर से, तुम्हारी टिकट है, किसकी टिकट है? नहीं नहीं, शांतिलाल जी, कांतिलाल जी की सीट नहीं है, आप खाली कर दीजिए। कितने उसने अपने भावों को अच्छे शब्दों में अभिव्यक्त किया। यही महापुरुषों की, यही बड़े लोगों की सोच है, ये बड़े लोगों की कला है। राम का युद्ध देख लो आप, राम ने कभी रावण को गाली नहीं दी, अर्जुन ने कभी दुर्योधन को गाली नहीं दी, लेकिन दुर्योधन ने बहुत कुछ कहा, रावण ने भी बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ किया। अपन अपने से बड़ों के लिए विनम्रता का
एक चिन्ह प्रस्तुत करें कि हाँ मैं अच्छा व्यक्ति हूं। अपने बच्चों को खासकर ये बात जरूर सिखाएं, पहले दिन से सिखाएं, लाड़ प्यार में बिगाड़ना नहीं तो दादा के लाड़ में पोता सबसे पहले बिगड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। पहले से ही बच्चों को सिखाएं कि जो मिले हाथ जोड़कर बेटा जय जिनेंद्र से अभिवादन करना। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, छोटा मिले तो जय जिनेंद्र, बड़ा मिले तो अंकल जय जिनेंद्र। ये अभिवादन करने की आप उसको शिक्षा दोगे बचपन से, तो वो स्कूल में भी जाएगा तो टीचर से, साथ वालों से अच्छे से बात करेगा। अगर आपके पास सभ्यता ना हो, विनय ना हो, तो मेरा मानना है कि बड़े लोगों से बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैंने बहुत गहरे से जीवन का अनुभव किया है, हर दिन को गहरे से जिया है। जिसने अपने ही गुरु के लिए निंदा की हो, अपने ही गुरु की और उनके ही मुंह पर की हो, जीवन का सर्वनाश हो गया है। जिन्होंने तो उसको दीक्षा दी, घर से निकाला, मोक्ष के मार्ग में लगाया, और पीठ पलट करके तुमने उनके ही सामने उनकी निंदा कर रहे हो कि हमें मत बताओ क्या करना है गुरुजी, हम सब कर लेंगे। ऐसे व्यक्ति का मैंने देखा कि जो ग्राफ ज्ञान का, चारित्र का, दर्शन का ऊपर उठ रहा था, प्रसिद्धि का, सब डाउन, खत्म। 1 मिनट में इतिहास खत्म। अगर आपके पास सभ्यता ना हो, विनय ना हो, कहने का सलीका ना हो, शब्द ना हो, तो ना कहें। खासकर तब जब आपके सामने आपके बड़े हों। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो गया, आपके साथ गलत कर दिया गया है, आप बैठकर से उनसे वक्त लेकर के अपनी बात रख दें। माना कि हो सकता है कि आपके घर का, परिवार का कोई बड़ा हो, उसने आपकी बात ना समझ पाया और उसने आपके लिए कुछ कह दिया हो या कर दिया हो। एक बार बैठ के उससे बात कर लो। 4 शब्द बुरे कहने की जगह 4 शब्द अच्छे कह करके बात खत्म कर लो। लोग अक्सर बातों से प्यार को खत्म करते हैं। मेरा मानना है कि प्यार से बातों को खत्म करना चाहिए। ये विनय, सभ्यता, अगर आपके पास विनय सभ्यता नहीं है तो आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैंने देखा, राजनेता होते हैं अथवा और भी बहुत सारी जो सभाएं होती हैं, उसमें कोई कुछ भी बोल पड़ता है। किसी के चारित्र के ऊपर, किसी के ऊपर कोई भी आक्षेप कर देते हैं कि वो मंत्री तो चोर है, वो मंत्री तो ऐसा है, वो विधायक ऐसा है। अरे जो चोर कह रहा है किसी को, अब वो होगा कि नहीं होगा सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन तूने अच्छे शब्दों की चोरी तो यहीं करी ली। अपना ग्राफ ऊंचा उठाएं, लेकिन अपना ग्राफ उठाने के लिए किसी को नीचे ना गिराएं। ये आज की नीति है। आपकी भाषा आपका परिचय देती है, सोच समझ कर बोले। राम कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते थे, तो राम से श्री राम हो गए। राम ने पिता से ये नहीं कहा कि अब तुम्हारी उम्र ढल गई बुड्ढे, अब तो देख लूंगा मैं, कैसे नहीं मिलेगा अयोध्या का राज। नहीं, राम हाथ जोड़ के पिता से निवेदन करते हैं, पिताजी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आपके वचनों का निर्वहन ये आपका बेटा करेगा। पिता की आज्ञा का निर्वहन कितनी बड़ी बात है। राम बड़े थे, पुण्य था, चाहते तो झगड़ सकते थे, बंटवारा कर लेते, बंटवारा कर लेते तो राजा नहीं बन पाते। उन्होंने बंटवारा नहीं किया, उन्होंने बांट दिया। राम ने बांट दिया खुशी खुशी कि भरत ये तेरा राज्य है। क्या भाई का भाई से प्रेम। दोनों ने एक दूसरे की बात समझी, लेकिन ऊंची आवाज में बात नहीं करी। और कैकई से भी कुछ नहीं कहा राम ने कि आपके नियोग से, निमित्त से मैं जा रहा हूं, ये नहीं कहा। मां, परिवार का ध्यान रखना, कितने अच्छे शब्दों में। आपके साथ क्या होता है, थोड़ी सी चीज मन की ना हो, सबसे पहले आपके भाव खराब होते हैं, भाव खराब होते हैं, भाषा खराब होती है। घर पर देख लो, दुकान पर देख लो, कहीं बाहर घूमने जाओ तब देख लो। एक पति पत्नी बाहर घूमने गए तीर्थ यात्रा पर। अब जब वो तीर्थ यात्रा पर गए तो पत्नी ने जल्दी जल्दी में, फेयर एंड लवली के ट्यूब्स नहीं आते थे छोटे छोटे, तो फेयर एंड लवली की ट्यूब की जगह उसने सर्फ एक्सेल का शैशे रख लिया जल्दी जल्दी में।
अब पति ने नहा धो लिया, बोले क्रीम, बोले उसमें से निकाल लो बैग में से। उसने सर्फ निकाला, पानी में घोरा और लगा लिया गुस्से में। बोले देख क्या लाया मैंने। पत्नी कहती माना कि भूल गए हैं तो आमने सामने दुकान है, वहां से ले आओ ट्यूब और लगा लो। पत्नी को भी पत्नी तो मानो। अगर तुम पत्नी को नौकरानी मानोगे तो नौकर कहलाओगे, और पत्नी को रानी मानोगे तो राजा कहलाओगे। आपके ऊपर है आप अपने व्यक्तित्व क्या डिफाइन करते हैं। लोग कहते हैं अपने बेटे को तू गधा है, तू गधा है। अरे तू गधा वो है तो तू कौन है। आप अपने बेटे को क्या कह रहे हो, गधा, तो तुम कौन से कहलाए, गधे के पिताजी, वो भी तो गधा ही है। अपन समझे सोचे, शब्द जो होते हैं वो बहुत घुमावदार होते हैं और आपके अंदर क्या उसको बताते हैं। पानी कितना गहरा डालने उसको जानने के लिए पत्थर फेंकते हैं। एक पत्थर फेंका आपने, मालूम चल जाए कि अंदर कितना पानी है, गहराई कितनी है, कितना बड़ा गोला बन रहा है, इससे मालूम चल जाए कि पानी कितना गहरा है। ऐसी अगर कोई आपसे डिबेट भी कर रहा है तो आपके शब्द बताते हैं कि आपके अंदर पानी है कि कचरा है। अच्छे शब्दों का प्रयोग, समझाना भी हो, बच्चे को भी समझाना हो, आपको बड़ों के लिए अपनी बात रखना हो, बिल्कुल अधिकार है। गुरुओं के पास आना है, गुरु जी एक प्रॉब्लम आ गई है, ऐसी ऐसी बात है, ऐसा बोले, आप क्या करा रहे हैं, कैसे कर सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको कहने का अधिकार है, वो अच्छे से कहने का अधिकार है। मैं मानता हूं कि राइट टू स्पीच है, लेकिन राइट टू स्पीच का ये मतलब नहीं कि अपन कुछ भी बोले। राइट स्पीच का राइट टू स्पीच है। परस्पर में अपन अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। शब्द आपके टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकते हैं और शब्द आपके जुड़े हुए संबंधों को तोड़ भी सकते हैं। अगर कोई प्यार से बोल दे, व्यक्ति कितनी क्रोध में झुक जाता है, और कोई उखड़ के कह दे, कोई कितनी शांत हो, एकदम से अशांत हो जाता है। शब्द जो है वो आपके आने वाले कल को डिसाइड भी करते हैं। जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। अच्छे शब्द अच्छे लोगों को मिलते हैं, बुरे लोगों को अच्छे शब्द नहीं मिलते। मिलते कि नहीं, सोच लेना आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो और किसके लिए करते हो। अपने से बड़ों के लिए अच्छे शब्दों का, कम से कम बड़ों के लिए तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। यद्यपि सभी के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो आपका घर का बड़ा है, आपके लिए पूज्य है, कम से कम उसके लिए तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। शब्द आपको डिफाइन करते हैं, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।